उस ग्रंथ में कहीं ना कहीं तो लिखा होगा कि ब्रह्म राक्षस ने इस परिवार के किस सदस्य को मार के उसका शरीर लिया है। आगे बताइए, मैं कह रहा हूँ अपनी जगह पे खड़े रहो, सबके सब अपनी जगह पे रहो। अरे तू झल्ला हो गया क्या सिड? इस चाकू से तू ब्रह्म राक्षस को मारेगा? छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, पागलपन मत कर। अगर ब्रह्म राक्षस ऐसे ब्लेड और चाकू से मरता तो हम लोग उसे नहीं मार देते? अरे ताकत नहीं आप लोगों में उसको मारने की, पर उसको देखो सबको मारता जा रहा है। मेरे डैड को मारा उसने, उस ब्रह्म राक्षस को मार के ही मैं दम लूंगा। तुम कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो, इतना सब कह रहे हैं ना, तुम अकेले कैसे जाओगे? तुम इंसान हो, वो ब्रह्म राक्षस। मैं समझ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन हम डैड को खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुमने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा है, मैंने देखा अपने डैड को। आगे बताओ, आगे बताइए, आगे मेरी बात बताइए। मेरी बात सुन तू। पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। अरे तुम पीछे रहो, पीछे रहो, आगे बताना, सब पीछे रहो। मैं बता रहा हूँ, मेरे सर पे खून सवार है, अगर आप में से किसी को कुछ हो गया ना तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। तो मेरा छोटा छोटा बेटा है ना बेटा, ये बेटा बेटा नहीं है, पीछे जाइए आप। अरे बेटा, अंगद बेटा क्या किया तुम? सॉरी ब्रो, कभी कभी करना पड़ता है। बेचारा सिड, पहले हमने मोना आंटी को खोया, फिर बालन चाचा, फिर मदन और अब विक्रम अंकल। आई एम टेलिंग यू, ये ब्रह्म राक्षस हमारे घर के पीछे पड़ा है। ही विल नॉट रेस्ट जब तक हम सबको ना मार डाले तो। ओह नो, क्या हुआ? रॉबिन कहाँ है? सारे लोग यहाँ पर है, रॉबिन नहीं है। अरे कालिंदी, मिंटी कहाँ है? मिंटी? रॉबिन मिंटी को लेके भाग गया। What? ऐसा नहीं हो सकता। मिंटी मुझे बिना बताए ऐसा नहीं कर सकती। वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है। पर वो जा चुकी है। रॉबिन पिछले कई दिनों से उसके पीछे लट्टू था। उसने अपने प्यार में उसे पागल कर रखा है। तुमने नहीं देखा कि पिछले कितने दिनों से उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ मिंटी पर है? ओ हेलो, भाई है वो मेरा, उसके बारे में कोई भी फालतू की बात मत करो। I know how he is। और तुम भी मेरी बहन के बारे में कुछ मत बोलो। वो पागल नहीं है कि कोई भी उसे उठा के ले जाएगा। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों को ना अपने भाई बहन के बारे में इतनी सारी गलतफहमियां हैं कि वो जैसे दिखते हैं ना वो वैसे हैं नहीं, और वो दोनों भाग गए हैं। रॉबिन से ज्यादा ना मुझे मिंटी की टेंशन हो रही है। साक्षी, अगर मिंटी की इतनी टेंशन हो रही थी तो ये सब होने से पहले मुझे आके कुछ बताती। जब मेरी बहन पैरी ने तुम लोगों की हेल्प करने की कोशिश की तो उल्टा उसे ही सुनना पड़ा। तो मैंने सोचा अगर मैं बताऊंगी तो मेरे साथ भी वही होगा। और देखो अब भी बता रही हूँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पर एक सच बात है, वो तो जरूर बताऊंगी। रॉबिन मिंटी से कोई प्यार व्यार नहीं करता। मिंटी भी बाकी लड़कियों की तरह एक मोहरा है उसके लिए, जस्ट अ टाइम पास। वो उसे शादी करने के लिए भगा के नहीं लेके गया है, वो उसे वन नाइट स्टैंड के लिए लेके गया है। नहीं, रॉबिन ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम जानती ही कितना हो रॉबिन को।
वो लंदन बॉय है। उसके लाइफ के रूल्स और तुम्हारी लाइफ के रूल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो एक फ्लर्टी बॉय है। उसकी लंदन में जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, उन सब के बारे में तुम्हारे डियर फ्रेंड अंगद से पूछ लो। एक मिनट, वो फ्लर्ट हो सकता है, छिछोरा नहीं है भाई मेरा। छिछोरा और फ्लर्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पर अगर फर्क करना ही है ना तो कर लो। पर सच तो ये है कि रॉबिन आज रात मिंटी के साथ सुहाग रात मनाएगा। How's this? Wow, it is so pretty. Expensive होगा ना? Yeah, very expensive. पर ये expensive सा jewelry set तुम्हारा हो सकता है। बस तुम्हें सबको वो बोलना है जो मैंने तुमसे बोलने होगा। लेकिन रॉबिन, I think ये सब करने के बाद तुम सबकी नजरों में गिर जाओगे। Doesn't matter. तुम बस वो करो जो मैं तुमसे करने को कह रहा हूँ। You know what, रॉबिन? आज पहली बार तुम्हारा असली चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है। अच्छा है, तुम मेरी लाइफ में नहीं, मिंटी की लाइफ में हो। चलो ऐसे नहीं तो वैसे सही, तुम्हें एक्सपेंसिव ज्वेलरी तो मिल ही रही है ना। राहुल, तुम ट्रेस मास्टर हो ना? जल्द से जल्द मिंटी की लोकेशन ट्रेस करो और मेरे फोन पे भेजो। अभी बताता हूँ मैम। अरे कालिंदी, इतना भी क्या पैनिक हो रही है? रिलैक्स। मिंटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, रॉबिन कुछ भी गलत नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता है लेकिन लड़की के साथ नहीं कर सकता। नहीं, I mean, लड़की के साथ भी कर सकता है लेकिन किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वो इतना बुरा लड़का नहीं है, वो डेंजरस नहीं है, ही इज हार्मलेस। वो नॉटी है लेकिन खराब लड़का नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? पता नहीं है साक्षी इस तरीके की बात बोल भी कैसे सकती है। बस वो मिंटी को लेके कहीं गलत जगह तो नहीं चला जाएगा। रॉबिन, तुमने तो कहा था कि हम बस स्टॉप पे मिलेंगे और वहाँ से दिल्ली जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हैं? रॉबिन कुछ तो बोलो, बताओ ना, हम यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हैं? क्यों आए? अंगद, मैंने कभी किसी पे शक नहीं किया है, इसलिए अपनों को खोती चली गई। अपनों के नाम पे सिर्फ मिंटी रह गई है मेरे पास। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे उसे बचाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मिंटी की कोई फिक्र नहीं है? मुझे मिंटी को नहीं बचाना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। रिलैक्स। लेकिन अंगद, उसे खोने की डर से मैं ज्यादा डरी हुई हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। कालिंदी मैम, मिंटी दी की लोकेशन मिल गई है, कोई एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ। जल्दी भेजो, जल्दी। भेज दिया मैम। क्या? अगर रॉबिन ने गलती की है तो मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक थप्पड़ लगाना। अगर जो साक्षी कह रही है सच है तो पहली फ्लाइट से तुम उसे लंदन रवाना करोगे, समझे? दैट इज एन ऑर्डर। बीपी की गोली लो। गो ना। हाँ। रॉबिन, ये डेकोरेशन, ये सारे जगह लाल रंग, पता नहीं रॉबिन तुम क्या सोच रहे हो? मुझे तो खुश होना चाहिए पर मुझे ना एक अजीब सी घबराहट हो रही है। रॉबिन प्लीज मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। रॉबिन प्लीज यहाँ से चलते हैं ना। रॉबिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रॉबिन कुछ तो बोलो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। रॉबिन मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्यों चुप हो? प्लीज कुछ तो बोलो। ठीक है, मत बोलो, तुम यहीं पे रहो, मैं जा रही हूँ। रॉबिन क्या कर रहे हो तुम? रॉबिन छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो रॉबिन तुम? रॉबिन मुझे क्यों बांध रहे हो? क्या चल रहा है रॉबिन यू आर हर्टिंग मी, छोड़ो मुझे। कोई है? प्लीज बचाओ, प्लीज। नहीं, तुम रॉबिन नहीं हो सकते, कोई और हो। प्लीज कोई बचाओ, प्लीज हेल्प, प्लीज। ये तो मिंटी की आवाज है। प्लीज कोई बचाओ। मिंटी, पीछे हटो रॉबिन। मुझे पता था कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखाते हो। खबरदार जो तुमने मेरी बहन को हाथ लगाया। पीछे हटो और अपने हाथ ऊपर करो।
कहाँ भागे, वरना पता नहीं आज ही मेरे साथ क्या करता। तू डर मत मिंटी, अगर इसने तुझे हाथ भी लगाया ना, इसके हाथ काट के रख दूंगी मैं। कालिंदी, चल मिंटी। ये पेटल्स, ये डेकोरेशन, ये लाइट, ये क्या है ये सब? क्यों लेके आए तुम मिंटी को यहाँ पे? हाउ चीप रॉबिन, डिस्गस्टिंग दिस इज। क्या मतलब क्या है इन सब का? Why did you do this? I'm asking you something, right? Just hold on, bro. क्या है सर? सरप्राइज प्लान। आपसे ही सीखा है ब्रो कि एक अच्छा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करो, लाइक दिस, समथिंग स्पेशल, समथिंग ब्यूटीफुल, उसके बाद अपने प्यार का इजहार करो। लेकिन नहीं, मेरे प्यार की तो भजिया उड़ गई यहाँ पर। भजिया नहीं रॉबिन, धजिया। Whatever it is, bro. अभी प्लीज मुझे यहाँ पर करेक्ट मत करो। पता है मैंने कितनी मेहनत की थी, पर लास्ट मोमेंट पर उस कालिंदी ने आकर मेरे वंडरफुल प्लान को फेल कर दिया। अचानक आई, मुझे वार्न किया और मिंटी को यहाँ से लेकर चली गई। और उसके बाद जब ब्रो आप आए ना, तो आपने भी मुझे ब्लेम किया, जैसे कि ब्रो मैं यहाँ पर कोई राक्षस टाइप बैठा हूँ। ब्रो कितना चीप सोचती है कालिंदी मेरे बारे में, जैसे कि मैं कोई रोड साइड रोमियो या फिर सड़क छाप गुंडा हूँ या बैड बॉय हूँ। पता नहीं उसकी बहन मिंटी के साथ क्या कर दूंगा, उसे बिगाड़ दूंगा। ब्रो मैं क्या कर रहा था? मैं बस अपने प्यार का इजहार करने के लिए तो आया था यहाँ पर, कोई क्राइम तो नहीं कर रहा था ना। अगर मैंने ये सब कुछ कर दिया तो क्या मैं क्रिमिनल हो गया? क्या ये सब कुछ चीप हो गया कालिंदी के लिए? ब्रो आप बोलो, क्या गलत किया मैंने? ब्रो मेरे अंदर एथिक्स आपके और पापा के ही हैं, मैं कोई अलग नहीं हूँ और मैं कोई बच्चा भी नहीं रहा हूँ। और मैं मिंटी को सच में चाहता हूँ। आई रियली लव हर ब्रो, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, इसके लिए मैंने ये सब कुछ किया था। क्या गलत किया मैंने, आप बताओ। तूने ये सब कुछ प्यार के लिए किया, मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रो, एटलीस्ट आपने तो मुझे समझा। मैं हमेशा समझूंगा, और मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। चलो अभी आप जाओ यहाँ से, मुझे ये सब कुछ क्लीन करना है। वैसे भी वो कालिंदी मुझे छुरा दिखा के गई है, अभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स आके मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे। आप जाओ, मैं ये सब कुछ क्लीन करता हूँ। लिसन, अपना ख्याल रख और जल्दी आना। जा कालिंदी जा, पर मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? तू जहाँ भी जाएगी मेरे जाल में फंसती चली जाएगी। और इस बार जो मैंने जाल बुना है, तू उसे काट नहीं पाएगी। तू डाल डाल तो मैं पात पात हर कदम पर मेरी जीत और तेरी हार होगी, क्योंकि मेरा तीर चल गया है, वक्त बदल गया है, मेरा अंदाज बदल गया है, मौसम का मिजाज बदल गया है। अब यह पूरी दुनिया देखेगी एक नया भाग, नया रूप, नया रंग, नई आग, ब्रह्म राक्षस का दूसरा भाग।
तुम सब ने मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मारा है। अब हर वो शख्स मरेगा जिसने मेरे इरादे, मेरे हक, मेरे प्रतिकार को मारा है। और कालिंदी तुमने तो मेरी मंजिलें हिला दी, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी कहना को मार दिया। लेकिन अब मौत होगी तेरे प्यार की, एक ऐसी मौत कि तेरा प्यार जिंदा तो रहेगा पर तुझसे नफरत करेगा, नफरत। बिखर जाएगी तू कालिंदी, और जिंदगी से इतना डर जाएगी कि खुद चलकर मेरे जाल में फंसकर मेरे पास आएगी। तू खुद मेरे पास आकर मुझे अजर अमर करेगी। कालिंदी, मेरी जिंदगी। पृथ्वी जी, इस पहाड़ी वाले तांत्रिक के सिवा और कोई नहीं मिला आपको जो हमारी हेल्प कर सके? ऐसे चलते चलते और चढ़ते चढ़ते मेरी तो जादू इधर खत्म हो जाएगी। ऐसे तो ब्रह्म राक्षस के मारने से पहले मैं यही दम तोड़ दूंगी। अरे मेरी कमर। तू एक काम कर, तू घर जाके आराम कर और आराम से उस ब्रह्म राक्षस की वेट करो, ठीक है? आराम से वहां बैठ जा। ब्रह्म राक्षस ओके तुझे खा जाएगा। अरे लेकिन जल्दी समझा कर। मोना, विक्रम, बालन, सबके मरने के बाद भी अकल नहीं आई तुम्हें? और अगर नहीं आई ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ। अपने पूरे बदन को ना मेकअप के बजाय मसाले से लिख दे। मालूम है क्या होगा? ब्रह्म राक्षस जब तुम्हें खाएगा ना तो उसे मजेदार टेस्टी शालिनी लगेगी। अरे मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। रुकिए। तुम्हारा साथ दिया ना मैंने तो तुम किस्सों में मर मर के मुझे भी मार दोगी। कर शालिनी और इस गब्बर सिंह के साथ शादी कर। अपनी जान बचाने के लिए तेरी जान भी दांव पे लगा देगा। ये भगवान, पहाड़ी वाले तांत्रिक कहाँ हो आप? जल्दी पास बुला लो। ओए होए, अरे रुकिए। कुछ नहीं, डर लग रहा है। कुछ नहीं। मैं हूं ना, मैं हूं। चलो जल्दी चलो। चलो बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा चलो अभी उनसे मिलेंगे। अच्छा, तो तुम वो लोग हो जिन पर ब्रह्म राक्षस की नजर चढ़ी है। मिंटी, तू कभी डरना मत। तेरी दी है ना साथ में, मैं तेरे पे कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है। How cheesy! हाँ, पब्लिक सॉरी। बेसिकली आजकल प्यार करने वालों के लिए कोई रीजन चाहिए ना कोई सीजन चाहिए। जिसको चाहिए जैसे मर्जी जो मर्जी प्यार किया चला जा रहा है और अपने ही प्यार से अपने आप थप्पड़ खा रहा है। कमाल है। अंगद, हर प्यार करने वाले को ना एक नजर से मत देखो। जो रॉबिन ने किया ना उसके इरादे गलत थे। उसके इरादे में कोई प्यार नहीं था। एंड आई होप तुमने उसकी गलती का सबक सिखाया होगा उसको। तो मैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाने वाली थी अपना, इसलिए मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ओ मैडम, किसके बारे में बात कर रही हो? भाई है वो मेरा। पता है मुझे तुम्हारा भाई है, लेकिन तुमने भाई के प्यार में ना तुम्हें सही गलत कुछ नहीं दिख रहा है। अंधे हो गए हो तुम। ये मिंटी के साथ कुछ भी हो सकता था। तो मैं सही समय पे जाके उसे बचा लाई, घर ले आई, वरना पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। क्या हो जाता?
यार जैसे तुम मिंटी को जानती हो वैसे मैं रॉबिन को जानता हूँ। रॉबिन इतना बुरा भी लड़का नहीं है। और वैसे भी उन लोगों का जो भागने का डिसीजन था यार वो उन दोनों का था ना। ऐसा थोड़ी कि वो जेब में डाल के मिंटी को ले गया। मेरी मिंटी भोली है, मासूम है। यार तुम्हारी मिंटी भोली है तो मेरा भाई भी कोई क्राइम मास्टर मिस्टर गोगो नहीं है कि कुछ भी करेगा लड़कियों के साथ। देखो तुम्हारा दिमाग और मेरा दिमाग दोनों का दिमाग ना अलग अलग ट्रैक पे जा रहा है। हमारी दोनों की ना फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। एक काम करते हैं, इस ट्रैक को और इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके? नहीं अंगद, मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मेरी मिंटी की इज्जत की बात है। तुम कह रहे हो ना कि हम दोनों हर्ट है, तो मुझे प्रॉमिस करो अभी के अभी कि जिस नजर से मैं रॉबिन को देख रही हूँ तुम भी उसी नजर से उसे देखोगे। जैसे मैं समझ रही हूँ तुम भी वैसे ही समझोगे, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना लोगों को, उनके दिलों को, उनके इरादों को ना समझने की। पहले मदन जी थे, उनके सही इरादे थे तो तुम उन्हें गलत समझते थे, और अब रॉबिन है, उस गलत इरादे तो तुम उसे सही समझ रहे हो। मदन चला गया ना, मर गया ना, हमारे बीच से उसको जाने दो प्लीज। मदन जी नहीं है हमारे बीच में, जो हमारे बीच में है ना तुम्हारा वो शक, वो अब भी है। तुम अभी मुझे गलत समझ रहे हो, अभी मुझ पे शक कर रहे हो। I get it। मदन कहीं नहीं गया, वो इस दुनिया से जरूर चला गया लेकिन हमारे बीच से नहीं गया। वो हमेशा से था, है, एंड आई फील हमेशा ही रहेगा। मैंने कठोर तपस्या करके ऐसी विद्या हासिल की है, किसी भी क्षण किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती है। विश्वास नहीं हो रहा है? अभी एक कोड़ा आएगा और उस कोड़े से तुम अपने पति को ही पीटोगी। नहीं, मुझसे ये पाप नहीं होगा, मुझसे ये पाप नहीं होगा। कोड़ा क्या कर रही है? कर क्या रही है तू? अंधी हो गई है क्या? बहुत गब्बर सिंह बनने का शौक चढ़ा है ना मुझे। ताना मरद हीरो बन रहा था, हीरो। पति हूँ तुम्हारा। मुझे छोड़ के आ रहा था ना। देख पति हूँ तुम्हारा। कौन पति? कहाँ का पति? बहुत शौक है मुझे डांटने का। बोल, मैं झल्लन और अंधी अंधी। तांत्रिक, मेरा मतलब है तांत्रिक जी, आपकी ताकत का अंदाजा मुझे हो गया। ये कोड़े रिकॉर्ड हो, ये जल्दी हो गई है। स्थिर। मेरे हाथ में कोड़ा। पृथ्वी जी, मैंने आपको मारा। मैंने मारा मेरे पति को। मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। तांत्रिक जी, हमने आपकी सारी शक्तियां देख ली, अब ब्रह्म राक्षस को विनाश करने का कोई तोड़ दीजिए। उस ब्रह्म राक्षस का विनाश करने वाली लड़की तो तेरे घर में ही है। उस लड़की को मेरे पास ले आ। बोल है कि नहीं? तांत्रिक जी वो घर में तो है, लेकिन अगर वो ब्रह्म राक्षस को मार सकती है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ब्रह्म राक्षस उसे मार दे। महामूर्ख है तू। तुझे पता नहीं है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। वो स्वयं भी नहीं जानती कि उसके अंदर अपार शक्ति है, और उस अपार शक्ति का प्रयोग मेरे जैसा तांत्रिक ही कर सकता है। पीछा छुड़ाना चाहता है ना उस ब्रह्म राक्षस से? हाँ। अच्छा, उस लड़की को मेरे पास ले आ। उसके खून के सहारे मैं ब्रह्म राक्षस तक पहुंचूंगा और उस ब्रह्म राक्षस का अंत कर दूंगा। जैसे शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होता है, ऐसे उस ब्रह्म राक्षस का विनाश करने के लिए उस लड़की को जाल बनाना होगा और बिछाना होगा। मिल जाएगी लड़की, मिल जाएगी। हम लाते हैं उस लड़की को। चल। गुरुदेव, क्या आप सच में ब्रह्म राक्षस का अंत कर सकते हैं? यदि उसने आपका ही अंत कर दिया तो? मूर्ख है तू, महामूर्ख है तू। उसका सारा खून मेरे पास हाथ हो जाने दे, फिर देखना मैं हो जाऊंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक। अजर अमर तांत्रिक, अजर अमर तांत्रिक। जय नरमंड महाराज। पैक बड़ा बनाना, आज इसकी बहुत जरूरत है। ऐसे क्या देख रहे हो? सारी ना ड्रिंक के साथ लाइम जूस लेती है, बहुत बकवास टेस्ट होता है इसका। कुछ लोगों की चॉइस ही खराब होती है। रॉबिन ने मिंटी को चूज कर लिया, अंगद ने कालिंदी को, और तुमने
पैरी को। मुझे किसी ने नहीं चूज किया। नो, यू आर मिस्टेकन। चूज तो मुझे भी किसी ने नहीं किया। पैरी ने मुझे नहीं, अंगद को चूज किया। Then I think we are both losers. इतना सब कुछ सोचा था यार मैंने। हाँ, प्यार किया था मैंने पैरी से। मैंने सोचा था कि शादी भी उसी से करूंगा, सारी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगा। मेरा सपना ही टूट गया यार। मेरे पास कोई नहीं रहा, ना मॉम डैड ना पैरी। इतना अरमान थे मेरे दिल में शादी के लिए कि शादी का सूट भी सिलेक्ट कर लिया था। है ना, मैंने भी ना लहंगा सिलेक्ट कर लिया था। सोचा था अगर लकीली रॉबिन से शादी होगी तो वही लहंगा पहनूंगी। तुम मेरा शादी का लहंगा देखोगे? वेट, ये देखो। बहुत खूबसूरत लगती है। पता है, सिर्फ लहंगा ही नहीं, मैंने तो पूरी शादी प्लान कर ली थी। मैं सोचा था मैं दुल्हन बनकर इस सीढ़ी से नीचे आऊंगी और यहाँ मेरा मंडप होगा। तुम्हें पता है, अगर मैं पैरी के लिए बारात लेके आता तो यहाँ से एंटर करता, और मैं वरमाला लेके ऐसे रॉबिन के लिए यहाँ खड़ी होती, और मैं भी ऐसे चल के आता और वरमाला पहनने के लिए ऐसे सर झुकाता। हे रॉब्स, सुनना, जो तू मुझसे कह रहा था मिंटी से कह दे। कम ऑन। नो ब्रो, आई डोंट थिंक सो वो अंडरस्टैंड करेगी। अरे क्यों अंडरस्टैंड नहीं करेगी? तेरी बात अंडरस्टैंड नहीं करेगी। तू दिल से बोल रहा है ना, तू प्यार से बोल रहा है ना, वो प्यार की सारी बातें समझेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, शी सॉफ्ट हार्टेड। वो कोई स्टोन हार्टेड नहीं है, वो पत्थर दिल नहीं है। अगर प्यार से कोई भी बात बोली जाएगी तो मिंटी समझेगी। क्यों मिंटी? लेकिन जीजू वो मैं... अरे एक बार उसकी बात तो सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें डिसाइड करना हो, तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे हाथ में, राइट? मिंटी, 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 कहाँ गई ये लड़की? अरे कालिंदी, तुम यहाँ पे हो गया सब सॉर्टेड? ऑल इज वेल। मिंटी, बताओ अपनी बहन को। मिंटी, क्या सॉर्ट हुआ? कहाँ थी तू? तुझे कब से ढूंढ रही हूँ मैं घर पे। मुझे क्यों नहीं बताया कहाँ जा रही है? दी प्लीज इतना हाइपर मत हो ना। वो तो मैं बस अपने फ्यूचर हस्बैंड और अपने जीजू के साथ बाहर गई थी। एक सेकेंड, फ्यूचर हस्बैंड? ये रॉबिन? दी पहले कुछ भी बोलने से पहले ना आप मेरी बात सुन लो। उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना, वो बस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमी थी। मिंटी, कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि उस दिन क्या हो रहा था। मुझे नहीं पता कि इस लड़के ने क्या बोल के तुझे अपनी तरफ किया, लेकिन मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ कि इस लड़के पे ना विश्वास मत करना। ओ, ये लड़का क्या लगा रखा है? भाई है वो मेरा, जैसे तुम्हारी बहन है। और ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, ये अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकती है। अडल्ट है यार, अपनी शादी का डिसीजन तो एटलीस्ट खुद ही लेगी ना। पूरी जिंदगी अपनी बहन का हाथ पकड़ के तो नहीं चलती रहेगी ना। अंगद, ये बेटर होगा कि तुम ना मेरे और मेरी बहन के बीच में ना पढ़ो। पढ़ूंगा, हक है मेरा, पूरी तरह से पढ़ूंगा। और क्यों ना पढ़ूं? जैसे तुम्हारी बहन है वैसे वो मेरा भाई है। और वैसे भी हर इंसान को अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने का पूरा हक होना चाहिए ना। चल रॉबिन। बस प्लीज मत करो, मैं रॉबिन से इतना प्यार करती हूँ। मिंटी, तू समझ नहीं रही है, लड़का सही नहीं है। ये मैं समझ रही हूँ। जीजू ने कहा ना कि I'm mature enough, मैं अपने खुद के डिसीजंस ले सकती हूँ। दी प्लीज दी। डैड, आपने ही तो कहा था अगर रॉबिन कभी कोई गलत काम करे तो इसके मुंह पे। पर इसने तो सही काम किया है ना। अरे कैसा काम? अरे जो आपने और मम्मी ने किया। अरे मैंने क्या किया? शादी वाला काम। इसकी भी शादी करा दो ना। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम बड़े हो, पहले तुम्हारी शादी होगी। डैड, बड़े और छोटे के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ में। अरे वो मिंटी के साथ उसका वो, समझो ना बात को। डैड, मेरे भाई ने काम एकदम सही किया, बस तरीका थोड़ा सा गलत चुन लिया और उस तरीके की वजह से कालिंदी की नजरों से थोड़ा सा गिर गया। उसकी नजरों से थोड़ा सा उठाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर हम इसकी शादी नहीं करवा सकते ना डैड, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका रोका करवा देना चाहिए। अगर हम रोका करवा देंगे ना तो काम हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, रोका करने से कालिंदी का ट्रस्ट भी वापस आ जाएगा और इसका और मिंटी का कनेक्शन भी जुड़ जाएगा। तो ठीक कह रहा, जैसे तू कह रहा है वैसे करते। आज मुझे अपने बच्चों पर बहुत गर्व हो रहा है। बहुत गर्व। क्यों दामिनी? दामिनी is very happy, happy go lucky types. मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। You know I love Minty and Minty reminds me of my mint tea. But mom, you used to hate mint tea. Now my hate story has turned into love story.
If N happy, so everybody happy, right, Robin? Yes, right. My boy. पृथ्वी जी, मैं लंदन से यहाँ सिर्फ कालिंदी की वजह से आया था, लेकिन यहाँ पता चला कि मेरा छोटा बेटा दिल खो बैठा है कालिंदी की छोटी बहन के पास। अब मैं यहाँ से एक नहीं दो बहुएं लेकर जाऊंगा। शाली जी, हम आपकी मुंह बोली बेटी मिंटी का हाथ अपने रॉबिन के लिए मांगना चाहते हैं। एक आखिरी मौका रह गया था। क्या? जो मिल गया। मिल गया शक्ति जी, जो मांगा था मिल गया। अब पता है शक्ति जी, आपने जब लंदन से आए हैं वो आप नहीं आए हैं, फरिश्ते आ गए शक्ति जी, फरिश्ते आ गए। वो फरिश्ते हैं आप जो मेरे 2 बच्चियों के लिए लंदन से 2 गबरू जवान लाए हैं। और बच्चियां, आप लोग इतना खुशकिस्मत हो कि आपको ससुर के नाम पर एक पिता मिले हैं। क्या किस्मत पाई है। मेरा मिंटी, आज अगर राघव साहब जिंदा होते ना, उनका दिल खुशी से झूम उठता। All right, मिंटी, come on, you tell us now. तुम्हें हमारा रॉबिन पसंद है या नहीं? देखो कैसे शर्मा रही है। इसका मतलब हाँ है दामिनी भाभी। शक्ति साहब, चूंकि ये मिंटी की शादी का मामला है तो मैं सोच रहा था कि हमारी रजामंदी से भी ज्यादा उसकी बहन कालिंदी की रजामंदी ज्यादा जरूरी है। या श्योर। कालिंदी बेटा, क्या तुम अपनी बहन का हाथ मेरे बेटे रॉबिन के हाथ में दोगी? दी प्लीज, मैं रॉबिन से बहुत प्यार करती हूँ और रॉबिन भी उसी का भाई है जिससे आप बहुत प्यार करते हो। एंड दी, द बेस्ट पार्ट इज कि आप रॉबिन को भी जानते हो और उसकी फैमिली को भी जानते हो। सो दी प्लीज हाँ कह दो। मिंटी, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तेरी खुशी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर तेरी खुशी रॉबिन के साथ है तो मैं तेरे साथ हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। I love you, दी। Thank you so much, अंकल जीजू। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। Thank you so much। थैंक यू कालिंदी, थैंक यू सो मच। लाइफ में मैं हर उस चीज के बहुत करीब जा रहा हूँ जिसकी हमेशा मुझे चाह थी, जो मुझे पानी थी, और तुम मुझे वहां तक ले ही आई। थैंक्स वंस अगेन। मदन जी ने कहा था कि इस ग्रंथ में ब्रह्म राक्षस को पहचानने के संकेत है, कि उसका विनाश करने का तोड़ लिखा है इसमें, इतना कुछ लिखा है इसमें, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? ये खाली पन्ना, वो भी ग्रंथ के बीचों बीच। मदन जी ने कहा तो था कि इस ग्रंथ में कुछ जादुई शब्द है जो है लेकिन दिखते नहीं है। कहीं ये वे तो नहीं है? हो सकता है कि ये शब्दों में कोई रहस्य छुपाओ, और उसी तरह इस पन्ने पे भी कोई बड़ा सा रहस्य छुपाओ, लेकिन मैं इसे पढ़ूं कैसे? अब पुराने जमाने में लोग सीक्रेट मैसेजेस भेजा करते थे ऐसे, जो आग और धुएं से पढ़े जा सकते थे। इससे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हाँ, क्योंकि इससे धुआं नहीं निकल रहा है। कैंडल। जैसे आग और धुएं से इस रहस्यमय पन्ने पे शब्द आने लगे, उसी तरह इसके मंत्रों से ब्रह्म राक्षस का चेहरा भी सामने आ जाएगा। मिल गया, उस ब्रह्म राक्षस को सामने लाने का राज मिल गया। तुम हेलो, ऊपर देखो। टा टा टा। ओप सॉरी, ये मम्मा ने भेजा शगुन के लिए, रोके के लिए।
पकड़ो। अच्छा तो हम चलते हैं। चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ। ओह एक मिनट, कौन हो तुम? इज एवरीथिंग ओके अंगद? हाँ जी एवरीथिंग इज ओके, बट ये इतने सारे लोग कौन है? हमारी टोटल 20 लोगों की तो गेस्ट लिस्ट नहीं है, उसमें 20 लोगों का स्टाफ। अरे अंगद बेटा, शक्ति जी हमारे दोस्त हैं और उनके छोटे प्रिंस का आज रोका है, तो हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे चलो चलो चलो, आ जाओ। रॉब, The couple has arrived. Oh my God! Look, आ गई लंबुस्तान, but with a face full of कब्रिस्तान। अरे कालिंदी पुत्र, वो शगुन की थाली लिया बेटा। गलियां वो गलियां कित्थे रह गईयां, माहियां जो तेरी और खींच लाती हैं, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती हैं सांसें मेरी जान जाती है, पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं। अंगद जीजू, आज कोई बहुत सुंदर लग रहा है ना, जैसे जमीन पे अप्सरा उतर आई हो। हाँ मिंटी तुम कमाल की लग रही हो, गॉर्जियस एकदम, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। और मेरा भाई प्रिंस चार्मिंग लग रहा है। अब चाची ये लीजिए शगुन की थाली। मिंटी बेटा ये लो तुम्हारा शगुन। रॉबिन, ये मेरी तरफ से क्यूट सा गिफ्ट, चेन। दिल का चैन है, ले ले। Thank you. Mom. And this is for you, Minty. Beautiful pile for beautiful lady. Thank you. ओहो, यहाँ पर शगुन की साड़ी रखी थी, कहाँ चली गई? Mom, ये है ना साड़ी, आपका फेवरेट कलर। ये कैसे हो सकती है? I had selected red. Oh, come on, Mom. Red is so outdated. मतलब पुराने वीराने में लोग पहनते थे रेड कलर, अभी नहीं। पुराने वीराने नहीं, पुराने जमाने। Whatever it is, bro. But you know, red is very common. Nowadays, this color is in vogue. I want कि ये मॉड सा कलर पहन के मेरी to be better half एकदम मॉड लगे। Robin, you are sounding like तुझे रेड कलर से एलर्जी है। From when? कब से? Obviously, mom. जब से उस ब्रह्म राक्षस का साया मंडरा रहा है इस घर पे, red is his favorite, right? रॉबिन, तुमने वो राक्षस का नाम लेके सबका मूड ऑफ कर दिया। अरे I'm just joking. मेरा रोका आज मैं जोक भी नहीं कर सकता क्या? वैसे ये मेरा भी फेवरेट कलर है। हाँ, अभी से अपने वुड बी हस्बैंड का साइड लिया जा रहा है, राइट मिंटी? भाई ये रोका बड़ा सूखा सूखा हो रहा है, थोड़ा सुर ताल लगाओ, भाई म्यूजिक बजाओ। यहाँ की सब तैयारियां हो चुकी हैं गुरुदेव, 1 घंटे में लड़के आपके सामने होंगे। चलो मेरे साथ। पल एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया। ये दोनों बहनें जो है ना, बहुत बड़ी वाली चोरनी है। बड़ी वाली ने अंगद को हमसे चुरा लिया और अब छोटी वाली ने छोटे रॉबिन को हमसे चुरा लिया। जरा देखो कालिंदी को, दिन पर
दिन पावरफुल होती जा रही है ये लड़की, और हम अभी भी ब्रह्म राक्षस के डर से थर-थर कांपते रहते हैं। डर मत शालिनी, आज इन दोनों बहनों की आखिरी रात होगी। आज दोनों बहनें जिंदगी भर के लिए रफा दफा हो जाएंगी। मिंटी, मैं पल पल तेरी जिंदगी पे नजर रखूंगी। माता रानी से ये प्रार्थना करूंगी कि तुझे कभी किसी की नजर न लगे। मदन जी की ग्रंथ के रहस्य में पन्ने पे लिखा हुआ है कि उस ब्रह्म राक्षस को मारने का एक ही तोड़ है कि उसमें लिखे मंत्र पढ़ते हुए जब मैं एक एक करके सबकी फोटो जलाती जाऊं, और जिसकी फोटो ना जले उसका मतलब ब्रह्म राक्षस उसी के अंदर है। रॉबिन, तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारे आंखों के सामने है। Yeah, of course. But you know what? कभी-कभी जो चाहिए होता है वो आंखों के सामने कभी दिखाई नहीं देता। रॉबिन, लेकिन ये तो तभी होता है जब हमारा ध्यान कहीं और होता है। रॉबिन, तुम क्या सोच रहे हो? किसके बारे में सोच रहे हो रॉबिन? कालिंदी। हाँ? I mean, कालिंदी दी को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी दी दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर। मिंटी, वो हमारे रोके से खुश तो है ना? Of course, रॉबिन, दी खुश है। लेकिन हाँ, सच में दी कहाँ है? I guess दी कहीं रोके के फंक्शन में बिजी होंगी फिर। Hey you couples to be, इतने स्ट्रेस क्यों भाई? हमारा रोका है, खुश रहो। Be happy, you know? Nothing, they be happy. अंकल जीजू, एक्चुअली दी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ओह कालिंदी, कहीं तुम फिर से उस ब्रह्म राक्षस को पकड़ने के मिशन पे तो नहीं चली गई? अंकल जीजू, क्या हुआ? कहाँ खो गए थे? वो कालिंदी को छोड़ो ना, मैं लेके आता हूँ उसको। तुम लोग एंजॉय करो यार, तुम्हारा रोका है। रॉबिन, एक मिनट, मैं भी आती हूँ। या ओके। कालिंदी, अब तुम मेरे खिलाफ कौन सी साजिश रच रही हो? कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ कालिंदी।